इधर 1860 में लागू हुई भारतीय दंड संहिता की जगह अब भारतीय न्याय संहिता लेने जा रही है। भारतीय दंड संहिता अब भारतीय न्याय संहिता के नाम से जानी जाएगी। 1 जुलाई से पूरे देश में पूरी तरह से इसे लागू कर दिया जाएगा, जिसका मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी स्वागत किया। तो वहीं कांग्रेस नए एक्ट का विरोध कर रही है। इधर पुलिस विभाग भी नए एक्ट को समझने में लगा हुआ है। बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। हम वर्षों से इस बात को महसूस करते थे कि हमारे यहाँ ये जो आईपीसी की धारा 1860 भारतीय दंड संहिता, जिसका लोगो ही हमको डराता था। आँखों पे पट्टी बांधी हुई न्याय की देवता तराजू में अपना न्याय करे। आँख पे पट्टी बांध के कौन न्याय करा सकता है? हमारे यहाँ तो पंच परमेश्वर की पद्धति है। आँख खोल करके 5 जने गांव के अंदर भी बैठ करके किसी के भी फैसले कर सकते हैं। तो ये न्याय की परंपरा विक्रमादित्य के काल से, राम राज्य के काल से, तो ऐसे में पुनर्स्थापित की है माननीय मोदी जी की सरकार ने, और हम उसको लागू कर रहे हैं। हमें इस बात का गर्व। मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान उस कानून को लेकर था जिसके आधार पर 1860 से लेकर आज तक आपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे थे। आजादी के बाद भी आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड में आमूलचूल परिवर्तन ही हुए। अंग्रेजों के शासन में लागू हुए आईपीसी को अब जाकर संसद ने पूरी तरह से बदला और अब पूरे भारत में कानून लागू होने जा रहा है। ऐसी कई धाराएं हैं जो उस वक्त थीं लेकिन जिनकी जरूरत अब नहीं है, और ऐसी कई धाराएं जिनकी जरूरत अब है लेकिन उस वक्त नहीं जोड़ी गई थी। इस तरह के सभी बदलाव इसमें किए गए हैं और यही वजह है कि मुख्यमंत्री इसे मील का पत्थर बता रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस भारतीय न्याय संहिता का विरोध कर रही है और उसे नाकाफी बताते हुए संसाधनों की कमी की वजह से लागू न करवाने की बात कह रही है। जितने भी कानून बनाए जा सकते हैं आईपीसी की धारा के तहत भी बनाए जाते हैं, और बनाने के बाद भी यदि सरकार चाहती है कि उनमें बदलाव किया जाए तो बदलाव कर सकते हैं, जो छोटा मोटा बदलाव है। परंतु सरकार केवल दिखावे के लिए कानूनों में बदलाव कर रही है, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। 5 साल पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक कानून बनाया था फांसी की सज़ा का, कि नाबालिग बच्ची के साथ यदि गैंगरेप और रेप की घटना होती है, उसके बाद उनकी हत्या हो जाती है तो उन्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी। परंतु आज तक एक भी फांसी की सज़ा नहीं दी गई है। कानूनों में बदलाव करना, कानूनों को बदलना, पर उस पर पालन नहीं करवाना, ये सरकार का दायित्व होता है, जो सरकार इस दायित्व से पीछे हट जाती है हमेशा। इंडियन पिनल कोड की जगह पूरी तरह से भारतीय न्याय संहिता ले लेगा। बीजेपी इसे देश हित में बता रही है और कांग्रेस के विरोध को अंग्रेजों की औपनिवेशवादी सोच से ग्रसित बता रही है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इस देश में आवश्यक नीतियों पर परिवर्तन नहीं लाए। यह कानून इसकी बहुत पहले से आवश्यकता थी, लेकिन कांग्रेस ने कभी इस दिशा में सत्प्रयास नहीं किए। अंग्रेजों की मानसिकता और उनके हितों के संरक्षण के लिए बनाए गए कानूनों पर कांग्रेस ने अपना सदैव ही विश्वास दिखाया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मानना है कि जो भी नियम कायदे होने चाहिए वह हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं और मान्यताओं के अनुरूप होने चाहिए। हमारे देश की उसमें अस्मिता से जुड़े हुए प्रश्नों का उत्तर मिलना चाहिए। कांग्रेस का विरोध उसको देश की जनता के बीच में एक्सपोज कर रहा है। देश की जनता कांग्रेस की प्रवृत्ति और मानसिकता को समझ रही है कि वह उसी अभी कॉलोनियल मेंटेलिटी के साथ ग्रसित हैं। जिस भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता लेने जा रहा है, उस भारतीय दंड संहिता के इतिहास को समझें तो 1833 के एक्ट के माध्यम से 1834 में से स्थापित किया गया। मैकाले के नेतृत्व में बने विधि आयोग की सिफारिश पर आईपीसी को 1860 में लागू किया गया। भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 के माध्यम से कई बदलाव किए गए। आतंकवाद, अलगाववाद, सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह, देश की संप्रभुता को चुनौती जैसे अपराधों को परिभाषित किया गया। सरकार या प्रशासन के खिलाफ बोलना राजद्रोह के दायरे से बाहर किया गया। मॉब लिंचिंग जैसे गंभीर मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान तक इसमें किया गया। विवाह के झूठे वादे पर महिलाओं के साथ यौन शोषण के संबंध में सख्त सजा का प्रावधान किया गया। पुलिस के लिए चार्जशीट दाखिल करने के लिए अधिकतम 180 दिनों की सीमा तय की गई। पहले कोई समय सीमा नहीं थी, जिससे मुकदमों की प्रक्रिया में देरी होती थी। आईपीसी में 511 धाराएं थीं, जो अब 358 हो गई हैं। मौजूदा समय में घटित होने वाली हाईटेक अपराधों को लेकर प्रावधान किए गए। नए प्रावधान के तहत हत्या में सजा का प्रावधान धारा 302 की जगह धारा 103 में होगा। बलात्कार की धारा 376 से 64 होगी। ठगी की धारा 420 की जगह अब 318 होगी। सीआरपीसी में भी बदलाव किया गया है, जिसके तहत धाराएं बढ़ी हैं। दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी 1973 में अधिनियम हुआ और 1 अप्रैल 1974 को प्रभावी हुआ। कई मामलों में कार्यवाही की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। वीडियो रिकॉर्डिंग जब्ती के समय अनिवार्य की गई है।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम नियम में भी मौजूदा स्थिति को देखते हुए बदलाव किए गए हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो अंग्रेजी शासन में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के माध्यम से 1872 में लागू हुआ। मोबाइल वीडियो को भी कोर्ट में साक्ष्य माना जाएगा, ऐसे प्रावधान किए गए हैं। नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिसके चलते पुलिस विभाग इसे समझने में जुटा है। सोचने वाली बात होगी कि पुलिसकर्मी सालों से जिन धाराओं के तहत आज तक कार्रवाई करते आ रहे थे, वो धाराएं पूरी तरह बदल जाएंगी। हालांकि पुलिस विभाग में सभी को नए प्रावधानों के लिए ट्रेनिंग दे रही है। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता का जो अभी इम्प्लीमेंटेशन 1 जुलाई 2024 से किया जा रहा है, इसमें नए सुधार किए गए हैं। ये न्याय आधारित बेसिकली जो कानूनों का और एक्ट का निर्माण किया गया है। जो पुरातन या औपनिवेशिक व्यवस्था थी, उसके विपरीत ये न्याय सुलभ बनाने के लिए एक्टों का निर्माण किया गया है। इसी में कुछ धाराएं जोड़ी गई हैं, कुछ धाराओं में संशोधन किया गया है। जुर्माना किसी में बढ़ाया गया है, किसी में कम किया गया है। सामुदायिक सजा का भी प्रावधान किया गया है। कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो लोग और लोकतंत्र के लिए आवश्यक होते हैं। उन्हीं के बनिस्बत इस प्रकार के एक्ट का निर्माण किया गया है, जिसके बारे में हमारी पुलिस की पूरी तरीके से तैयार है। धाराएं बदली तो समस्या सबसे ज्यादा इस बात को लेकर आएगी कि जब भी कोई मामले में दर्ज किया जाएगा तो पुलिस को संबंधित धाराओं को देखना पड़ेगा। लेकिन ये बात जरूर है कि नया कानून मौजूदा अपराधों को देखते हुए बनाया गया है। हालांकि कांग्रेस इस बात को लेकर अपना विरोध कर रही है। जो प्रावधान किए उसे लागू करवाने के लिए संसाधनों की कमी है। तो वहीं पुलिस विभाग को भी शुरुआती दौर में दिक्कत जरूर आएगी। आपराधिक मामलों में दर्ज होने वाली धाराएं अब पूरी तरह से बदलने जा रही हैं, जिसको सरकार एक मील का पत्थर बता रही है। तो वहीं पुलिस विभाग भी अब नई धाराओं को रटने में लगा हुआ है। कहीं ना कहीं पुलिस विभाग को भी कई तरह की समस्याएं आएंगी, क्योंकि सालों से जिन धाराओं के तहत मामले दर्ज होते थे, अब वो धाराएं ही पूरी तरह से बदल जाएगी।